हेलो दोस्तों, 6 फरवरी 2024 सुबह सेंट्रल प्रोब एजेंसी ईडी एंड सीबीआई ने दिल्ली, चंडीगढ़ एंड वाराणसी के 12 अलग अलग जगह पर रेड मरती है। राज्यसभा एमपी एनडी गुप्ता, फार्मर डीजेबी मेंबर शाहब कुमार, केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी विभव कुमार, ये सब लोगों की घर एंड ऑफिस में दिल्ली जल बोर्ड के करप्शन के इंक्वायरी में रेड किया जाता है। मनीष सिसोदिया के बाद सत्येंद्र जैन एंड फाइनली 21 मार्च 2024 केजरीवाल को ईडी ने अरेस्ट कर लेते हैं। तब दिल्ली जल बोर्ड का डायरेक्टर था राघव चड्ढा। राघव चड्ढा को सामन भेजा था, लेकिन राघव चड्ढा इस सब से बचने के लिए तब आंखों का इलाज करने के लिए यूके चले जाते हैं और वहां 7 महीना रुक जाते हैं और 71 डेज पार्लियामेंट से एब्सेंट रहता है। अब फाइनली जितने आप लीडर बीजेपी ज्वाइन किया, जब केजरीवाल जेल में था, इनमें से मैक्सिमम लीडर विदेश दौरा में था और विदेश से लौटते ही आम आदमी पार्टी से दूरी बनाना शुरू कर दी। केजरीवाल एंड मनीष सिसोदिया को जेल में डालने के पीछे 2 बड़ा रीजन है। इनमें से पहला रीजन है आम आदमी पार्टी को दिल्ली एमएलए इलेक्शन में हराना, दूसरा केजरीवाल के एब्सेंट में बाकी आप लीडर को बीजेपी ज्वाइन करवाना। आइए पहले जानते हैं राघव चड्ढा का आइडियोलॉजी क्या है, उसके बाद देखते हैं बीजेपी ज्वाइन करने का मकसद क्या है। बीजेपी ज्वाइन करते ही राघव चड्ढा ने कुछ बोला है बीजेपी के बारे में, आइए पहले ये देख लेते हैं। बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, वो सिर्फ गुंडागर्दी करती है। सुना दोस्तों, कैसे ये नेता अब बीजेपी का ऑफिशियली गुंडा बन चुका है। अब पब्लिक पूछता है राघव चड्ढा को बीजेपी ने गुंडा नेता बनने के लिए कितना पैसा दिया। वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी को याद। इतना पैसा बीजेपी के पास नहीं है। अरे बीजेपी दुनिया के सबसे अमीर पार्टी है, तो शायद बीजेपी ज्वाइन करने का और कुछ कारण था। अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओगे तो आप पर कोई मुकदमा नहीं होगा। ओहो, इसका मतलब आप भी डर गए, ये नहीं मानते बीजेपी ज्वाइन करने का और कुछ तो कारण होगा। वो आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यू से, आम आदमी पार्टी सिद्धांत से भटक गया। तो तुमने जो बीजेपी ज्वाइन किया वो कौन सा सिद्धांत पर चल रहा है? बीजेपी में कौन कौन सा अपराधी नहीं है, किस किस टाइप के अपराधी नहीं है? बीजेपी में चोर, डकैत, रेपिस्ट, मर्डरर, माफिया, झूठेबाज, मक्कार सब कुछ है। तुम किस किस से दूरी बनाओगे? हम ये नहीं मानते, और कुछ तो कारण होगा। करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में बुरी तरीके से फंस चुकी है। जिसके पास तुम गए वो तो इंटरनेशनली कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन है। इस कॉम्प्रोमाइज वाले महापुरुष को ट्रम्प ने बोला रूस से तेल खरीदना बंद कर दो, बंद कर दिया। ट्रम्प ने बोला ईरान के सबाहर पोर्ट छोड़ दो, उन्होंने छोड़ दिया। इंडियन ओशन में ईरान के जहाज मारकर डुबा दिया, उन्होंने कुछ नहीं बोला। इस विश्व में एक ही घटना घटा जो किसी एक देश के प्रधानमंत्री जाकर दूसरे देश के प्रधानमंत्री को पापा बोल के आते हैं। 1948 में बना इजराइल को भारत के पापा बना दिया। यूएस ने इंडिया पर तारीफ लगाया, इंडिया ने कुछ नहीं बोला। अगर कॉम्प्रोमाइज की बात करो तो कॉम्प्रोमाइज की लिस्ट बहुत बड़ा होगा। राघव चड्ढा भारत के सबसे वायरल एंड यंगेस्ट राज्यसभा मेंबर है। उनके हर क्लिप, हर स्पीच सोशल मीडिया पर वायरल होता है, मिलियंस में व्यूज आते हैं। वो देश के बहुत सारे इंपॉर्टेंट इशू को छोड़ के सिर्फ ऐसे मुद्दों पर स्पीच देते हैं जो इंस्टाग्राम में बहुत ज्यादा वायरल होता है। इंस्टा और फेसबुक पे रील्स बनाकर वायरल हो सकता है। एयरपोर्ट पर चाय महंगा, समोसा महंगा, 10 मिनट के अंदर डिलीवरी का प्रेशर बंद होना चाहिए। पार्लियामेंट में राघव का ये सब स्पीच देखकर भारत की यूथ उनके फैन बन गया था। इंस्टा में उनके 16 मिलियन फॉलोअर्स हो गए थे। कुछ लोग बोल रहे थे कि राघव चड्ढा भारत के जोरान ममदानी है, कुछ लोग बोलते हैं कि राघव चड्ढा को भारत का पीएम बनना चाहिए। ये सब तो ठीक है, पर राघव चड्ढा एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को ही हाईलाइट करके भारत के जोरान ममदानी बनना चाहता है। क्यों? ये एक वेल कैलकुलेटेड पीआर डेवलप करने का सस्ता स्ट्रेटेजी है। आज हम डिटेल में समझेंगे राघव के संसद में स्पेसिफिक भाषण से आम आदमी पार्टी का एंड आम जनताओं का क्या रिलेशन है, ये प्रॉब्लम आम जनताओं के लिए कितना रिलेटेबल है। इतना कम उम्र में राघव चड्ढा को केजरीवाल ने राज्यसभा में भेजा। वो साधारण से व्यक्ति को राजनीति में उंगली पकड़ के चलना अरविंद केजरीवाल जी ने सिखाया। राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बनाया, 27 साल की उम्र में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया। कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा जी जो 92 साल के हैं, और मुझे इतनी कम उम्र में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी बनाया और अब लोकसभा चुनाव जैसा बड़ा चुनाव लड़ने का मौका दिया। और वो आज इतना जल्दी पार्टी बदल लिया। एक कहावत है, जिस थाली में खाया उसी को सेहत कर दिया। ये कहावत राघव चड्ढा पर एग्जैक्ट फिट बैठता है।
सच तो ये है, आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को जिस उम्मीद में राज्यसभा भेजा है, राघव चड्ढा ने इस उम्मीद को कभी पूरा ही नहीं कर पाया। राघव चड्ढा ने विंटर सेशन 2024 एयरपोर्ट पर चाय 150 रुपए में मिलता है, समोसा 350 में मिलता है और 20 रुपए के पानी की बोतल 100 रुपए में मिलता है। गवर्नमेंट को एयरपोर्ट पर अफोर्डेबल कैंटीन बनाना चाहिए। साधारण सी पानी की बोतल जो 20 रुपए की बाजार में मिलती है, वो एयरपोर्ट के भीतर जाकर फूड आउटलेट पे 100 रुपए की मिलती है। आज यात्री जो इंतजार कर रहे हैं अपनी फ्लाइट का, वो पानी पीकर पेट भर रहा है कि कहीं 250 रुपए की चाय और 350 रुपए का समोसा ना खरीदना पड़ जाए। लोगों ने राघव चड्ढा की इस बयान को बहुत पसंद किया था। बाद में सरकार ने कोलकाता एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे लॉन्च किया, जहां चाय 10 रुपए में मिलती है। उसके बाद राघव चड्ढा ने तुरंत ट्वीट करके क्रेडिट ले लिया और वो एयरपोर्ट पर जा जाकर 10 रुपए के चाय पीकर फोटो शूट किया, वीडियो बनाया और बढ़िया सा रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर छोड़ दिया। लेकिन रिपोर्ट कहता है कि गवर्नमेंट ने पहले से ही इसका प्लानिंग कर रहे थे। बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर यह पहला हाथोड़ा नहीं है। इसके पहले कई बार आम आदमी पार्टी को बीजेपी ने तोड़मोड़ करने की कोशिश किया था। पहले दिल्ली हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अरेस्ट किया था। फिर 20 फरवरी 2023 डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया को एक्साइज पुलिस में अरेस्ट किया था। अक्टूबर 2023 आम आदमी पार्टी के एमपी संजय सिंह को अरेस्ट किया था। फिर मार्च 2024 में दिल्ली के सीएम केजरीवाल को जेल भेज दिया गया। आम आदमी पार्टी के जितने भागा भागा लीडर थे, जैसे कि आतिशी, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सबको सीधे सीधे धमकी दी गई कि तुम सब बीजेपी ज्वाइन करो, नहीं तो ईडी सीबीआई के रेड की इंतजार करो। लेकिन उन लोगों ने बीजेपी ज्वाइन नहीं किया। जब आम आदमी पार्टी के टॉप लीडर को अपनी जगह से हिला नहीं पाया, तो बीजेपी ने आइडियोलॉजिकली वीक लीडर को टारगेट करना शुरू कर दिया एंड फाइनली बीजेपी ने इसमें सक्सेस भी हुए। बीजेपी लीडर को कहना है कि पार्टी तो अभी शुरू हुई है, अभी और खुशखबरें आना बाकी है। बीजेपी ने इस गेम को बहुत दिन से खेल रहे थे और किसी को भनक ना लगे, इसीलिए और लंबे समय तक खेलने के मूड में है। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। आम आदमी पार्टी ने ही राघव को पॉलिटिकल फील्ड में एंट्री करवाया था। पहले राघव को दिल्ली से एमएलए बनाया था, फिर एमपी इलेक्शन में कंटेस्ट करवाया, वहां हार जाता है। बाद में 2022 में पंजाब से राज्यसभा का मेंबर बनाया। राघव चड्ढा पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इसलिए आम आदमी पार्टी के कोर कमेटी में उनको पद मिला था। आम आदमी पार्टी ने उनको 17 साल की उम्र में ट्रेजरर बनाया था। आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को इतना कुछ देने के बावजूद राघव चड्ढा ने सब पर पानी फेंक दिया और बीजेपी ज्वाइन कर ली और साथ ही साथ 7 मेंबर को भी लेके गया। आज आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने राघव चड्ढा को बोलते हैं कि आम आदमी को संसद में थोड़ा सा समय मिलता है, इसमें चाय समोसा ये सब बेकार मुद्दा उठाकर टाइम वेस्ट करता है। लेकिन पहले जब फेक क्रेडिट मिलता था, तब आम आदमी पार्टी ने अपने वेबसाइट पर साफ साफ के क्रेडिट ले रहे थे। दूसरा एग्जांपल आता है गिग वर्कर्स का। दिसंबर 2025 पार्लियामेंट में गिग वर्कर्स के बारे में एक इमोशनल भाषण दी थी। उन्होंने बोला कि 10 मिनट की डिलीवरी के टॉर्चर बंद होना चाहिए, वो लोग रोबोट नहीं है, वो भी तो इंसान है। उसके बाद जनवरी 2026 में ब्लिंकिट ने 10 मिनट के डिलीवरी का प्रॉमिस हटा दी। राघव ने बोला कि सत्यमेव जयते, फिर से हम जीत गए। रियलिटी यह है कि कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 21 नवंबर 2025 में इम्प्लीमेंट हो गया था। चड्ढा का स्पीच 6 दिसंबर की है, मतलब ये लॉ लगभग 1 महीने पहले ही इम्प्लीमेंट हो गया था। इन्फो इसके फाउंडर संजीव बिखचंदानी बोले कि चड्ढा एडिंग नथिंग टू कन्वर्सेशन अराउंड गिग वर्कर्स। इसके बाद चड्ढा ने और एक स्पीच दी थी। ये लाइन ओपन लेटर से बिल्कुल कॉपी करके एज इट इज उठा दिया गया था। उनका एक और स्पीच सुन लो। सर, मेरा चौथा सुझाव जो माननीय वित्त मंत्री जी के लिए है, वो ये है कि लीगलाइज वर्चुअल डिजिटल एसेट। आप में से कितने को वर्चुअल डिजिटल एसेट के बारे में पता है? वो जानबूझकर पार्लियामेंट में ऐसे टॉपिक उठाकर वो एक पर्सनल ब्रांड तैयार करना चाहता है। नहीं तो वो जिस एयरपोर्ट के पानी के ऊपर बात करते हैं, वो एयरपोर्ट ही अदानी को बेच दिया। इस पर बात ना करके उसका पानी के ऊपर बात करता है। कुछ दिनों से उनके ये सब कोमल भाषण सुनकर लगता है कि वो पहले जैसा फायर नेता नहीं रहे। मार्च 2024 में एक्साइज पॉलिसी में केजरीवाल अरेस्ट होता है और राघव चड्ढा उसके बाद गायब हो जाता है। वो केजरीवाल के अरेस्ट के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोलता है, ना कोई स्टेटमेंट, ना कोई इंटरव्यू, कुछ नहीं आता है। लेकिन जब फरवरी 2026 में
कोर्ट ने केजरीवाल को जब बेल दे देते हैं तब भी राघव चड्ढा केजरीवाल को मिलने तक नहीं गई। तब से राघव चड्ढा और केजरीवाल के बीच जो रिलेशन है वो सामने आ गया। ये न्यूज 9 नवंबर 2025 में छपा था। इसमें लिखा है कि केजरीवाल राघव चड्ढा के ऊपर ट्रस्ट लूज कर दिया। पहले उनसे केजरीवाल ने पंजाब का चार्ज छीन लिया, फिर पंजाब भवन में उनका जो ऑफिस था वो बंद कर दिया, स्टाफ विड्रॉ कर लिया, पंजाब की सिक्योरिटी वापस ले ली। आपने राघव चड्ढा को पहले पार्टी से नहीं निकाले क्योंकि राघव चड्ढा सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इसलिए आप वाले सोशल मीडिया में एक नैरेटिव क्रिएट किया। आम आदमी पार्टी के सभी बड़े बड़े नेता ने राघव चड्ढा को सोशल मीडिया में समझा रहा था। आप बीजेपी से इतना डरते क्यों? आप जानबूझकर ऐसे मुद्दे उठाते थे जो जनतंत्र से बड़ा नहीं है। वो सवाल तो बीजेपी को सूट करता है। पंजाब का मुद्दा होता है उस वक्त आप खामोश रहते हो, नहीं बोलते हो। आप मानते हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज है? हाँ जी। कहाँ से चले थे? आप वाले मेक श्योर कर रहे थे कि किसी भी तरह राघव चड्ढा सोशल मीडिया में आकर कुछ उल्टा सीधा बोल दे और राघव चड्ढा का मुखौटा खुल जाए। जब केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया जाता है तब राघव यूके चले जाते हैं और स्वात या अमेरिका चले जाते हैं। केजरीवाल के सबसे बड़ा भूल पैसे के लिए राज्यसभा के सीट किसी बिजनेसमैन को दे देना। देखिए, ऐसे लोगों के ना पार्टी से ना आइडियोलॉजी से किसी से मोहब्बत नहीं होती है। बीजेपी के लिए ऐसे लोगों को डिस्प्लेस करना और ज्यादा आसान होता है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का ऑनर्स अशोक मित्तल 600 एकड़ में बने एंड 35,000 स्टूडेंट के साथ ये यूनिवर्सिटी में 10 दिन पहले ईडी का रेड पड़े थे। कोइंसिडेंटली ये बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं और ईडी का रेड से बच जाते हैं। इम्पोर्टेंट बात है कि जब राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से राज्यसभा में डेप्यूटी स्पीकर था, चड्ढा को इस पोस्ट से रिप्लेस करके अशोक मित्तल को अपॉइंट किया था। अब वो दोनों एक साथ बीजेपी में शामिल हो गया। आम आदमी पार्टी का और एक पाल्टूराम है राजेंद्र गुप्ता, जो 10,000 करोड़ का मालिक है। जब केजरीवाल जेल में था तब वो अमेरिका चले गए थे। मुझे लगता है कि इन सारे लीडर्स के साथ विदेश में जाकर डील किया गया और उन लोगों को बीजेपी में ज्वाइन करने के लिए लंबा वक्त लिया गया। ये काम बीजेपी ने इतना शातिर तरीके से किया, इस काम से बीजेपी ने सारे लोगों के होश उड़ा दिया। ये बीजेपी का पहला कारनामा नहीं है। बीजेपी ने महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, आसाम, अरुणाचल, नागालैंड, मेघालय, इन सारे स्टेट में बीजेपी सरकार कांग्रेस पार्टी को तुरकर ही बनाया गया।